यशोदा माता ने कौन सा पुण्य किया? परीक्षित ने सवाल किया। सुग्रीव भगवान ने कहा, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्या। ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। यशोदा माँ का क्या नाम था पहले? धरा। ये पिछले जन्म में नंद बाबा का नाम था द्रोण। नंद बाबा का नाम था द्रोण और यशोदा का नाम था धरा। ये दोनों पिछले जन्म में खूब साधु सेवा करते थे। कोई साधु आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, भूखा आ जाए, जरूरतमंद आए, यशोदा मैया इतनी गरीब थी पिछले जन्म में, धरा माता इतनी गरीब थी कि आप जंगल की लकड़ियां बीनने समेटने जाती और जंगल की लकड़ियां बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे साधु सेवा करती, साधु संतों को रोटी साग खवाती, खीर पूरी खवाती, जो उनकी क्षमता थी खवाएं। एक दिन की बात है कि ये सेवा करते करते वर्षों बीत गए, वर्षों। यशोदा मैया क्या करती? साधु सेवा करती और प्रभु का गुणगान करती। इनके कोई संतान नहीं थी। देखो, जिनके संतान नहीं है वो लोग भी इस कथा को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। माता धरा के कोई संतान नहीं थी और वो साधु सेवा बड़ी करती और भगवान से कुछ चाहती भी नहीं थी। वो केवल प्रभु का कीर्तन करना, श्रीमद् नारायण का ध्यान करना और साधु का भोजन की सेवा करना। करते करते माता धरा बहुत समय गुजार चुकी। एक दिन इनके साथ एक घटना घट गई। क्या? इन्होंने भोजन बनाया, संतों को भोजन पवाया और संतों ने भोजन किया और भोजन करके साधु चले गए। जब साधु चले गए तो माता यशोदा ने साधु संतों का बचा प्रसाद ग्रहण किया। दोनों पति पत्नी द्रोण और धरा खाए और खाने के बाद मैया बर्तन धुलकर थोड़ा विश्राम कर रही थी। दोपहर का समय था, थोड़ा विश्राम कर रही थी, तभी दरवाजे में कुछ साधु आ गए। दरवाजे पे आए, भिक्षाम देही माता, भिक्षा दे दो। माता ने दरवाजा खोला, साधु जी आओ। महाराज दोपहर को आप? माता आज हमें कहीं घर में भिक्षा नहीं मिली, किसी घर में भोजन नहीं मिला। सुना है तेरे द्वार पर कोई भूखा नहीं जाता, तेरे द्वार से चल मैया, हम साधुओं को बड़ी भूख लगी है, एक भोजन की व्यवस्था कराए दो। अब संयोग देखिए कि उस दिन माता धरा के यहाँ अन्न का एक दाना नहीं था। भाई वो तो जंगल की लकड़ी पर निर्भर थी ना, रोज बेचती, रोज पैसा आता, रोज साधु सेवा होती और आज भी साधु सेवा हो चुकी है। अब शाम को ये लकड़ी बीनने जाएंगी, पैसा लेकर कल बनाएंगे। अब साधु आ गए, अब कैसे मना करें कि हमारे घर पर भोजन नहीं? गृहस्थ के द्वार से कोई भूखा चला जाए इससे बड़ा पाप नहीं है गृहस्थ के लिए। पता है आपको? अब यशोदा मैया घबरा गई, मतलब धरा माता यशोदा का पूर्व जन्म। यह धरा माँ घबराई, क्या करें? पर महाराज आओ, संतों को बिठाया, कहा महाराज आप थोड़ा स्नान करो, मैं आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। माता धरा तुरंत बाजार में गई। बाजार दोपहर के समय बंद थी। जैसे तैसे बाजार में किसी सेठ साहूकार के पास गई, भैया भैया हमारे द्वार पर साधु आए हैं, एक भोजन की व्यवस्था करनी है, आप हमें कुछ पैसे उधार दे दो, थोड़े पैसे उधार दे दो। अब कोई उधार देने को तैयार नहीं। बोला कि तुम्हारे पास पैसा थोड़ी है कि तुम चुकाओगी। आजकल उधार भी उसे मिलता है जो चुका पाए।
धरा बोली के मैं चुका दूंगी आपका जंगल की लकड़ी बेचकर, नहीं, कुछ गिरवी रखो। माता बोली गिरवी रखने का होता तो सब ना रख देती, नहीं, सबने मना कर